श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण का उनके भक्तों के प्रति जो प्यार है वह तो हम सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को उनके नाम से भी ज़्यादा जो इंसान उनके भक्तों की सेवा करता है, उनके भक्तों का ख्याल रखता है, उस इंसान के प्रति भगवान ज़्यादा दयालु होते हैं और उन पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें दासानुदासों की सेवा करनी चाहिए। और जब हम भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की और उनके प्रियजनों की बात कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त और भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राधा रानी का क्या महत्व है, इसे अलग से समझाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो हम कृष्ण का नाम जब भी लेते हैं उनके साथ राधा रानी का भी नाम लेते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण तो प्रेमी के रूप में पूरे जगत में विख्यात है। परंतु उससे भी ज़्यादा जब हम उनके संबंध को आध्यात्मिक रूप से देखते हैं तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त है और राधा रानी भी उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण का हमेशा स्मरण करती रहती है। तो यह एक भक्त और भगवान का सर्वोत्तम रिश्ता है। और इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वैष्णव धर्म के उद्धार के लिए जन्म लिया, तब उन्होंने राधा रानी के भाव में जन्म लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें कृष्ण के भक्ति की महानता को बताना है तो उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्त जो कि श्रीमती राधा रानी है, उनके स्वरूप में ही वे इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसीलिए तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का रंग सावला ना होकर गोरा है, क्योंकि वह राधा रानी के ही भाव में भगवान श्री कृष्ण है। हरि बोल। तो आज हम लोग एक ऐसी कथा सुनते हैं जो कि हमें श्री भगवान कृष्ण हमेशा मोर पंख धारण क्यों करते हैं और उन्हें मोर पंख इतना प्रिय क्यों है, इसके बारे में बताएगा। और साथ में ही उस मोर का इतना क्या भाग्य था, या फिर उसने भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कौन सी सेवा की थी जो उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह भी हम जानते हैं। और इस कथा से राधा रानी का क्या संबंध है, तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो कृष्ण भक्त होते हैं वह हमेशा राधे राधे का जप करते हैं। तो यह जो भक्त होते हैं वे कृष्ण नाम से भी ज्यादा राधे राधे का जप ही क्यों करते हैं। तो ऐसी इस नाम का क्या महत्व है, यह भी हम इस कथा से समझ सकते हैं। और मुझे यकीन है कि इस कथा के अंत में आप श्रीमती राधा रानी के निस्सिम भक्त बन जाओगे और आप भी श्री राधे राधे का जप करना शुरू कर दोगे। तो चलो ऐसी ही इस बड़ी ही राधामय कथा को शुरू करते हैं। श्री राधे राधे। कहा जाता है गोकुल में एक मोर था। वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक बार उसने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए उनके द्वार पर जाकर जप करने का विचार किया। इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर कृष्ण कृष्ण जपता रहा। जप करते हुए उसे 1 साल बीत गया, लेकिन उसे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति नहीं हुई। तो एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोते हुए देखा तो वो बहुत अचंभित हुई। मैना ने सोचा कि यूं तो मोर किसी भी कारण से रो सकता है, लेकिन कृष्ण के दर पर कोई रोए, यह तो अचंभित करने वाली बात है। इसके बाद मैना मोर के पास गई और उसके रोने का कारण पूछा। तब मोर ने बताया कि 1 बरस से मैं कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए
कृष्ण नाम का जप कर रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने आज तक मुझसे बात नहीं की और मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधा रानी के बरसाने से आई हूँ, तुम मेरे साथ वही चलो। राधा रानी बहुत दयालु है, वे तुम पर जरूर कृपा करेंगी। मोर ने मैना की बात मान ली और वे दोनों उड़ते उड़ते बरसाना पहुंच गए। लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर भी श्री कृष्ण का नाम का ही जप शुरू किया। कृष्ण के नाम को सुनते ही राधा रानी दौड़ती हुई आई और उन्होंने उस मोर को गले से लगा लिया। राधा रानी ने मोर से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तब मोर ने कहा कि हे राधा रानी, आज तक सुना था कि आप करुणामयी हो और आज देख भी लिया। तब राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर ने बताया, मैं पिछले 1 साल से कन्हैया के द्वार पर कृष्ण नाम का जप कर रहा हूँ, लेकिन पानी पिलाना तो दूर, उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। यह सुनकर राधा जी ने कहा, नहीं मेरे कान्हा, ऐसे नहीं है। फिर राधा ने मोर से कहा कि फिर से तुम कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण नहीं बल्कि राधे राधे का नाम लेना। भगवान श्री कृष्ण तो परम अवतार है। वे अपने भक्तों के लिए इतने दयालु है कि उनके खुद के नाम से भी ज़्यादा उनके भक्तों की सेवा करने वाले लोगों को वो ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्हीं के प्रति आकर्षित होते हैं। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापिस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार राधे राधे कहने लगा। राधा रानी और वृंदावन की दिव्य कथाएं भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय चीज़ों में से एक है। वे जब भी इनके बारे में सुनते हैं, वह अपना सारा काम छोड़कर तुरंत ही उस नाम की ओर आकर्षित होते हैं और इसीलिए राधे राधे जब सुनते ही कृष्ण दौड़े चले आए और मोर से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तब मोर ने कहा, हे माधव, पिछले 1 साल से मैं तुम्हारा नाम संकीर्तन कर रहा था, तब तो तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। आज राधे राधे जपने पर दौड़े चले आए। मोर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को दुख हुआ और भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने तुमको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने बड़ा पाप किया है, लेकिन तुमने राधा का नाम लिया है, यह तुम्हारा सौभाग्य है। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हारी इस भक्ति से अति प्रसन्न हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे पंख को हमेशा के लिए धारण करूँगा। जब तक यह सृष्टि रहेगी, तुम्हारे पंख सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होगा। साथ ही जो भी भक्त राधे राधे का नाम लेगा, वह मेरा सबसे प्रिय हो जाएगा। हरि बोल। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री राधे राधे। है ना बड़ी ही सुंदर और राधामय कथा। मैं आशा करता हूँ इस कथा के बाद आप श्रीमती राधा रानी का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करते हुए उनकी कृपा प्राप्ति से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लेंगे और अपने आध्यात्मिक जीवन में राधा रानी के स्वरूप अपने आप को एक उन्नत हरिभक्त बनाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।